हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी से इंटर्नशिप या फिर समर ट्रेनिंग कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि क्या-क्या प्रोसेस होता है एनटीपीसी में इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो रेफरेंस कैसे लेंगे या फिर बिना रेफरेंस का आप एनटीपीसी से ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि मैंने कैसे इंटर्नशिप लिया था एनटीपीसी से और कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी क्या है। तो देखिए एनटीपीसी एक महारत्ना पीएसयू है जो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। इसका मतलब कोयले का यूज करके कोयले को जला करके स्टीम बनाया जाता है। स्टीम बना करके स्टीम टरबाइन चलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यानी कि कोयले को जला करके और उस इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यही मेन काम है एनटीपीसी का। अब बात है कि क्या क्या वर्क होता है और कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है इंटर्नशिप करने के लिए। तो देखिए एलिजिबिलिटी में थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है, यानी कि 6 सेमेस्टर में है या फिर 8 सेमेस्टर में है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल होता है। मेनली यहाँ 3 ब्रांच होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल का वहाँ क्या काम है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए जो बाहर से कोयला आता है, कोयला को अनलोडिंग करना होता है, उसको ग्राइंडिंग करना होता है, उसके बाद क्रशिंग करना होता है और उसके बाद फिर उसको बॉयलर तक भेजना होता है। तो कोल हैंडलिंग, बॉयलर और टरबाइन का सेक्शन मैकेनिकल का पार्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का, तो देखिए इलेक्ट्रिकल का जो ट्रांसमिशन लाइन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा जो इंडस्ट्री यानी कि पूरा एनटीपीसी में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा वो उसका काम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उसके बाद केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए डीएम प्लांट यानी कि डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर टरबाइन को ओरिजिनल जो पानी होता है उससे अगर चलाएंगे तो टरबाइन में रस्टिंग हो सकता है उसका ब्लेड में, इसलिए डीमिनरलाइज किया जाता है। उसके अंदर जितना भी मिनरल है उसको हटा दिया जाता है, तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का यूज होता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। जो केमिकल के स्टूडेंट हैं केमिकल ब्रांच के वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैंने भी देखिए मैंने बॉल मिलिंग पे यानी कि मिलिंग सिस्टम पे इंटर्नशिप अपना किया था एनटीपीसी में। उसके बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला बात आता है फ्रेंड्स जिसके पास रेफरेंस नहीं है, जिनका एनटीपीसी में कोई पहुंच नहीं है, उनका सीनियर्स या फिर रिलेटिव नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए आपको अपना जो ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट ऑफिसर है उनसे हेल्प लेना होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले वो एनओसी लिखवाएंगे। एनओसी यानी कि रिकमेंडेशन लेटर जो होता है टीपीओ, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट ऑफिसर की तरफ से लिखवा करके उसको मेल करवाना है। कहाँ, जो एचआर डिपार्टमेंट है एनटीपीसी का, वहाँ पे मेल करेंगे। कौन, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट ऑफिसर करेंगे, आपको नहीं करना है, क्योंकि वो रिकमेंड करेंगे अपने कॉलेज की तरफ से कि मेरा स्टूडेंट यहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपके यहाँ, तो फिर वो कंफर्मेशन लेटर देंगे एनटीपीसी की तरफ से। तो क्या करना है, सबसे पहले हर साल ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेज से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मेल करते हैं स्टूडेंट के एनओसी को लेकर के, उसको वहाँ से कंफर्मेशन लेटर आता है, तो फिर स्टूडेंट और जितना सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो लेकर के जाते हैं और इंटर्नशिप करते हैं। तो ये पहला तरीका है। तो एनओसी लिखवा करके जो एचआर डिपार्टमेंट को मेल आईडी दिया रहेगा एनटीपीसी की वेबसाइट पे, जिस भी एनटीपीसी का आप करना चाहते हैं वहाँ एचआर डिपार्टमेंट का मेल रहेगा, वहाँ मेल कीजिएगा तो कंफर्मेशन लेटर आएगा, उसको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट हम बताएंगे लास्ट में। उसके बाद जो दूसरा आसान तरीका है, इसमें देखिए सर फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो मे भी चांस है कि उधर से कंफर्मेशन कुछ स्टूडेंट को ना आए। तो पाथ बी यानी कि दूसरा रास्ता क्या है, रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस के थ्रू क्या करना है, एक एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, यानी कि जो एक एम्प्लॉय जान पहचान का होना चाहिए। उनको सारा डॉक्यूमेंट आप दे दीजिएगा, वो सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर के एचआर डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे, जहाँ की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो सेशन होता है वहाँ लिस्ट बनाया जाता है कि इस बार कौन कौन सा स्टूडेंट इस सेशन में ट्रेनिंग करेंगे, उसका लिस्ट एचआर डिपार्टमेंट में ही इकट्ठा किया जाता है। तो रेफरेंस क्या करना है, रेफरेंस के थ्रू क्या करना है, आपका जो सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जा करके एक रेफरेंस आईडी को दे देना है, रेफरेंस मेंबर को दे देना है। तो रेफरेंस में कौन कौन से हो सकते हैं, तो रेफरेंस करने का मतलब जो एनटीपीसी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ एक एम्प्लॉय होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, उसके पास एक एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, वो है स्टूडेंट। तो बोल रहे होंगे बहुत सारे कि भैया मेरे को पता नहीं है, मेरे तो कोई रिलेटिव है नहीं, तो फिर रेफरेंस कैसे मिलेगा। देखिए सबसे आसान तरीका है रेफरेंस लेने का, सीनियर्स, जो आपके कॉलेज के सीनियर वहाँ जॉब कर रहे हैं, आप अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से पता कर सकते हैं। तो जो भी सीनियर वहाँ जॉब कर रहे हैं उनसे रेफरेंस लीजिए, उनसे उनका आप अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से नंबर लीजिए। नंबर लेने के बाद उनसे बात कीजिए कि भैया मैं यहाँ ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ या फिर सर मैं यहाँ ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ, आप हमें रेफरेंस दे दीजिए, हम आपको सारा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे देंगे, आप अंदर में फॉर्म फिलअप करके जमा कर दीजिएगा। ये पहला तरीका। दूसरा, रिलेटिव, अगर आपके दोस्त या फिर किसी के रिलेटिव उस एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं तो उनको भी ये सारा डॉक्यूमेंट ले जा करके दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत बड़ा इसमें योगदान नहीं है, बस यही एनटीपीसी का जो एचआर डिपार्टमेंट है जानना चाह रहे हैं
कि आप किन के थ्रू आ रहे हैं। कोई एम्प्लॉय आईडी होगा, मान लीजिए आप कुछ नॉनसेंस क्रिएट करते हैं तो उस एम्प्लॉय को बोला जाएगा, इसलिए एक वैलिड एम्प्लॉय आईडी मांगता है, एक एम्प्लॉय का उसमें रेफरेंस रहना चाहिए। तो अगर सीनियर्स हैं तो सीनियर से, मैं भी सीनियर के थ्रू गया था, मेरे भी कॉलेज के एक सीनियर एनटीपीसी में वर्क कर रहे थे, तो मैं भी उनसे बात करके सारा डॉक्यूमेंट ले जा करके दिया, तो मेरा लिस्ट में नाम आ गया और मैं इंटर्नशिप वहीं से किया। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ये दोनों में कुछ भी नहीं है, आपका कॉलेज मान लीजिए आपका कॉलेज से एनटीपीसी में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो लिंक्डइन का यूज कीजिए। सबसे बहुत अच्छा तरीका, अगर आपको बात करने के लिए आता है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, तो लिंक्डइन से आपको मिल जाएगा। तो लिंक्डइन में क्या होता है, जो भी एनटीपीसी में आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं उस एनटीपीसी का प्रोफाइल ओपन कीजिए, उसमें कौन कौन सा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय का प्रोफाइल सर्च कीजिए, उनको मैसेज कीजिए कि सर मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे इंटर्नशिप करने में बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि आपके थ्रू रेफरेंस लेकर मैं उस एनटीपीसी में इंटर्नशिप करूँ। तो अगर आप अच्छे से बात कीजिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तो कोई ना कोई एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो आपको रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद बात करने के बाद उनका नंबर ले लीजिएगा, नंबर ले जाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, वो फिर फॉर्म फिलअप करके, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी डालना होता है वो वही डालेंगे, डालने के बाद एचआर डिपार्टमेंट में जाकर जमा कर देंगे। अब बात आता है कि ठीक है रेफरेंस मिल गया, या फिर जो मेल किए थे टीपीओ की तरफ से वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और कंफर्मेशन आ गया है कि हाँ स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, तो एक डेट दिया जाएगा। तो उससे पहले, डेट जो दिया जाएगा उससे पहले सारा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा तो देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एनओसी, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर जिसको रिकमेंडेशन लेटर भी बोलते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की तरफ से मिलता है, वो भेजना है। आप मेल कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं। एम्प्लॉय अगर बोलेंगे कि हाँ हम आपको रेफरेंस देने के लिए रेडी हैं, तो जब आपको कंफर्मेशन, या तो वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगा, या फिर एक एम्प्लॉय बोल देंगे कि हाँ हम आपको रेफरेंस देने के लिए रेडी हैं। तो कंफर्मेशन हो जाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो सारा डॉक्यूमेंट में कौन कौन लगेगा वो नीचे लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा। तो डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो आपका एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद वहाँ फाइनल हो जाएगा और आपको एक गेट पास मिलेगा। गेट पास मतलब जैसे आई कार्ड होता है कॉलेज में जाने के लिए, उसी तरह पावर प्लांट में जाने के लिए एक गेट पास होता है। उसी गेट पास के थ्रू आप जाइएगा और तभी आपको गेट से अंदर जाने के लिए मिलेगा। समझिए कि एक आई कार्ड की तरह होता है। उसके बाद गेट पास मिल जाने के बाद आपको सेफ्टी किट लेना होगा। एक बार जब आपको गेट पास मिल जाएगा कि इतने से इतने दिन की, उसमें लिखा रहेगा कितना से कितना दिन में आपको ट्रेनिंग करना है, 4 वीक का या 2 वीक का, जितना भी लिखा रहेगा। जनरली 4 वीक का होता है, मैंने 4 वीक का किया है। तो गेट पास मिल जाने के बाद आपको सेफ्टी किट लेना होगा। तो सेफ्टी किट में क्या लेना होगा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेफ्टी हेलमेट लेना होगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल शू लेना होगा, और ये एक इंडस्ट्रियल ड्रेस होता है जो कि बॉयलर सेक्शन में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए कहीं कहीं रिकमेंड करता है। यानी कि 3 चीज लगेगा, एक हेलमेट और एक सेफ्टी इंडस्ट्रियल शू और एक ड्रेस लगेगा। उसके बाद वो ले जाने के बाद जिस दिन से आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है उस दिन से आप रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी ट्रेनिंग होगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहाँ पे नहीं जाना है। उसके बाद ट्रेनिंग होगा, जितना ड्यूरेशन में आपको ट्रेनिंग करना होगा उतना ड्यूरेशन में ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग लास्ट होने से एक दिन पहले आपको रिपोर्ट जमा करना होगा। तो रिपोर्ट कैसे लिखना है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको रिपोर्ट जमा कर लेंगे, रिपोर्ट जमा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा आप कितने कितने से कितने दिन तक ट्रेनिंग किए हैं और कौन से टॉपिक पे किए, जैसे मान लीजिए कॉल हैंडलिंग पे किए, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे किए, या फिर डीएम प्लांट पे, सब कुछ वहाँ लिखा रहेगा। ब्रांच के बारे में, ब्रांच जिस तरह का रहेगा उस तरह लिखा रहेगा। अब बात आता है कि ये स्टेप है, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले लगता है एनओसी, जो सबसे पहले आप भेजेंगे। एनओसी यानी कि रिकमेंडेशन लेटर। एनओसी कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके बाद एनटीपीसी का एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो इस तरह दिखता है, देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एनटीपीसी का जो डॉक्यूमेंट होता है कैसा दिखता है ओरिजिनली। जो मेरा डॉक्यूमेंट था या फिर मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड किए थे उनका मैं डॉक्यूमेंट लेकर आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है, एफिडेविट कैसा दिखता है। तो देखिए सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इस तरह से दिखेगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एक इंश्योरेंस होना चाहिए 1 लाख का, यानी कि जो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस होता है स्टूडेंट का, वो इस तरह से दिखता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे डिटेल में कैसा दिखता है, सैंपल के और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसका प्रूफ देख लीजिएगा, उसी तरह से आपको बनवाना है। उसके बाद एक एफिडेविट बनवाना होगा कोर्ट से, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका कॉलेज आई कार्ड होना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स एनटीपीसी से ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये रास्ता, पहला आप टीपीओ से बात करके भेज आप मेल करवा सकते हैं, और दूसरा एक रेफरेंस के थ्रू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो डॉक्यूमेंट रहता है उसका ओरिजिनल कैसा दिखता है और कहाँ से आप बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।